हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल है 5/5 पोर्टल यानी 5th मई और 5/5 पोर्टल जो है एक पोर्टल है ट्रांसफॉर्मेशन का, द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये हर साल ये पोर्टल आता है और सभी के जीवन में, चाहे आप किसी भी राशि से बिलोंग करते हो, सभी के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप अभी करेंटली किस सिचुएशन में हैं, किस पोजीशन में हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है मैं इसी के ऊपर करने वाली हूँ। और ये रीडिंग जो है, आज मैंने कोई डिफरेंट पाइल्स नहीं रखे हैं कि इस पाइल का है या उस पाइल का, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वन शॉट रीडिंग और हम यहीं पे देखने की कोशिश करेंगे इन अ जनरल व्यू कि क्या है अभी आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल। पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, थोड़ा पास जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे वो रेजोनेट करता है तो जो भी आपके लिए गाइडेंस या मैसेज आएगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रीडिंग। और आज हम सबसे पहले एंजल मैसेजेस देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कौन से सवाल में अटके हुए हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी आपकी लाइफ में और उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है आर्कएंजल माइकल का। और यहाँ पे जो सवाल लिखा है मैं उसको पढ़ के उसका आंसर जो है वो भी आपको बताऊंगी। यहाँ लिखा है, आर यू फील कंफ्यूज्ड, आर यू इन सर्च ऑफ विजडम एंड डीपर स्पिरिचुअल इनसाइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, काफी लोग यहाँ पर हो सकते हैं जिन्होंने अभी यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी नॉलेज की तलाश है, आप कुछ ऐसे तलाश में हैं जो आपको मिल नहीं रहा है बट आप उसको पाना चाहते हैं। यहाँ पे आंसर है, एंगेज इन illuminating activities such as meditation, contemplation and reflection to better understand the true nature of reality. Pray. Allow for spiritual truth to be revealed. तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ सवाल है और आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सवाल के जवाब नहीं मिल रहे, अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, उसका आपके एफर्ट, इतने एफर्ट करने के बाद भी लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसे सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो अपना 100% एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, फिर भी ऐसा है। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको अपनी जो एनर्जी है उसको एकत्र करने की ज़रूरत है। और हम अपने मन को एकत्र करते हैं तब हमारी एनर्जी भी कहीं ना कहीं एकत्र होती है। इसका सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है वो ये है कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। अगर आप रिलीजियस है तो पूजा पाठ, और अगर आप स्पिरिचुअल है तो अपनी एनर्जी को शांत करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है। आपका जो भी शेड्यूल है किसमें, या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन देखिए कई तरीके का होता है, कुछ लोग एक अच्छी म्यूज़िक सुन के भी मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से ध्यान लगा के मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग अगर किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हैं, वहाँ जाकर जो उन्हें एक एहसास होता है वो एक तरीके का मेडिटेशन है। मेडिटेशन के कई रूप है, बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा यूनिवर्स पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आंसर आप अपने आसपास ढूंढ रहे हैं ना, वो आंसर आपके अंदर है। तो जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आपको मिल नहीं रहा है, जिस वजह से इतनी बेचैनी हो रही है, जिस वजह से इतना कंफ्यूजन हो रहा है, उसका जवाब आप ही के अंदर है।
तो वो जो जवाब आप बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं उसको खुद के अंदर ढूंढिए। आप में से कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका या तो थ्रोट चक्रा या हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां आप जो बोलना चाह रहे हैं वो लोग नहीं समझ रहे, आप जो समझा पा रहे हैं समझ नहीं रहे हैं, और आपका मन भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, यानी कि आप सही तरीके से अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, तो ये सबसे पहला मैसेज है। अब आप में से किन के लिए मैसेज है ये आप देख सकते हैं। चलिए हम दूसरा मैसेज देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पे आपके लिए है, डू यू बिलीव इन अनलिमिटेड सप्लाई इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ? आर यू अट्रैक्टिंग लॉयल फ्रेंड्स एंड कलीग्स? वाओ, ग्रीन टर्मल इनका कार्ड है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी जो जिंदगी चल रही है, या फिर आपका क्या ऐसा सोच है कि आप हर जगह से फुलफिल्ड हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? दूसरा, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ऑरा से, आप अपने प्रेजेंस से अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं? लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल कलीग्स, लॉयल लोग, क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं? यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है, यहाँ पे ये लिखा है, इट्स टाइम टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई and opportunities and unlimited potential available to you. Decide what type of people you want in your life and know that have the ability to attract them. यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम किसी चीज को ढूंढते हैं, उसकी जो एबिलिटी होती है पाने की, वो कहीं और छुपी नहीं होती, वो हमारे अंदर ही छुपी होती है। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम किस तरीके से चीजों को परसीव कर रहे हैं, हम किस तरीके से किसी के बात को सुनना, उस बात को रिसीव करना और उस हिसाब से चीजों पर रेस्पॉन्स करना। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में बैठे, चाहे आप अपने घर वालों के साथ बैठे हैं, चाहे आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, क्लाइंट मीटिंग कर रहे हैं, या ऑफिस में कहीं आपको प्रेजेंटेशन देना है, या फिर आप अपने दोस्तों से ही बात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जो कोई अगर कुछ सवाल कर रहा है या फिर किसी डिस्कशन में बैठे तो आपको तुरंत जवाब देना जरूरी हो। कभी कभी हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, और कभी कभी हमें जवाब देने से पहले एक पॉज लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी आप किसी अच्छे सिचुएशन में रहते हैं और आपको लगता है कि उसका सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, आपके मुंह में ऑलरेडी इस चीज का जवाब है, और आप ऐसे इंसान हैं जिसको जल्दी से जवाब देके सॉल्यूशन में पहुंचना पसंद है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करने बोला जा रहा है, क्योंकि सारे आंसर जो है पेशेंस में मौजूद है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लाइफ में आने वाला है, ऑलराइट, ये कहीं ना कहीं आपको आज दो चीजें सिखा रहा है। सबसे पहले तो हमने देखा कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज ढूंढ रहे हैं बाहर वो आपको मिल नहीं रही, तो सबसे पहला तो आंसर यही था कि वो आपके अंदर है। उसका मैंने बताया। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो आपके आसपास का माहौल है, जो आसपास के लोग हैं, या फिर अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास जो है उससे आप परिपूर्ण हैं, उससे आप कंप्लीट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे भी आंसर वही है कि सब कुछ हमारे अंदर है। डिपेंड करता है कि आप क्या थॉट्स यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हैं। पता है, यूनिवर्स जो है ना, कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं जानती। आप चाहे इंग्लिश बोल रहे, हिंदी बोल रहे, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा आप बोल रहे, यूनिवर्स को आपकी भाषा से कोई मतलब नहीं है। उसको उस एनर्जी से मतलब है जो हमें एक वाइब्रेशन क्रिएट करने में मदद करती है। आपकी वाइब्रेशन प्योर होनी चाहिए। जब भी आप देखिएगा आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत टेंशन में हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो अगर आप इस चीज को कंटिन्यूअस सोचते रहते हैं ना, आप बीमार पड़ने लगते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल सर्दी लगती है, आपको ऐसा लगता है तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आलस आता है, आप अपना रूम छोड़ के निकलना नहीं चाहते, आपको किसी काम में मन नहीं लगता। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, डिस्कशंस पे बैठने का मन नहीं करता, लगता है अकेले ही रहना ठीक है। ये क्या है? आपके वाइब्रेशंस वैसे हो रहे। क्यों कहा जाता है आज के टाइम पे कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए। हाँ, मुझे पता है हर सिचुएशन में हम पॉजिटिव नहीं सोचते, इसीलिए शायद ये आपको बोला जा रहा है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए मैसेज भी आया है कि अगर आपको ऐसा फील होता है आपके आसपास की परिस्थिति को देखकर कि कि मुझे पता है इसका आंसर, आप जो बात कर रहे हैं मुझे अभी इसका जवाब देना जरूरी है,
तो होल्ड ऑन, थोड़ा सा वक्त लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस लीजिए। जरूरी नहीं है आप उसका आंसर एट द मोमेंट दे के अपने आप को दिखाए कि हाँ आपने आंसर दे दिया तो बात खत्म हो गई। हमेशा बात खत्म करना जरूरी नहीं है, हमेशा बात सुनना जरूरी है। कभी कभी हमारे पॉज लेने से जो सिचुएशन बनती है हो सकता है वो नेगेटिव बन जाए। तो अगर आप एक पॉज लेते हैं और फिर उस चीज का जवाब सोच कर अगर देते हैं तो हो सकता है कि जो चीज नेगेटिव होने वाली हो वो पॉजिटिव हो जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मैसेज आया है इस 5-5 पोर्टल में आपके लिए। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट स्टोन्स भी आए हैं, एक तो ग्रीन टर्मलिन आया है और एक सफायर आया है। तो ये स्टोन्स भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे ऑरा में, मेडिटेशन करने में और कहीं ना कहीं लाइफ में पॉजिटिविटी लाने में बहुत मदद करती है। तो चलिए इसके अलावा आज हम देख लेते हैं, क्योंकि आज हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं गाइस। सो विल सी फ्रॉम टैरो कार्ड ओनली कि क्या है सिचुएशन। तो उससे पहले मैं पास्ट का थोड़ा देखती हूँ आपका। चलिए देखते हैं पहले थोड़ा पास्ट। आज मैं इस कार्ड से आपका पास्ट देखूंगी या प्रेजेंट सिचुएशन देखूंगी कि सिचुएशन क्या चल रही है, फिर हम टैरो देखते हैं। ओके, लेट्स सी। वी हैव पेशेंस। मैं आपको भी पेशेंस का ही मैसेज दे रही थी। पेशेंस ही बोला जा रहा है आपको रखने के लिए। कार्ड भी आया है पेशेंस का, नंबर 7। वी हैव साइलेंस। मैंने इसकी भी आपके सामने अभी बात करी है। दैट्स द मैसेज आई वाज गेटिंग व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द आंसर। जब मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रही थी, मैं बता रही थी कभी कभी हमें चुप रहना चाहिए। सो यूनिवर्स इज कनेक्टिंग विद द रीडिंग। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, वी हैव क्रिएटिविटी and we have the lovers card. Okay, great. यहाँ पे aloneness का कार्ड है। चलिए अब हम टैरो देखते हैं। ओके, we have 5 of Pentacles, we have 9 of Wands, 5 of Wands, 5-5 का पोर्टल है गाइस एंड 5 and 5 आया है। वेरी नाइस। वी हैव 3 of Pentacles and we have Ace of Cups with lovers. Excellent. Okay. So सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए इस 5-5 पोर्टल में आया है, अगर मैं आपके करंट सिचुएशन की बात करूं, वो ये है कि जो भी सिचुएशन चल रही है, इसलिए आज मैंने सबसे पहले गाइडेंस कार्ड लिया था कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो अभी करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी सुन नहीं रहे, बातें आपकी बन नहीं रही, पहले भी सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा नहीं था कि जिस सिचुएशन में आप करंटली डील कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चली, क्योंकि यहाँ जो कार्ड का कॉम्बिनेशन बना है 5 of Wands और 5 of Pentacles का, तो यहाँ पर 50% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके घर में, जिसको कहते हैं ना कि एक घर में जो एक होता है हमारे वाद विवाद होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाना लोगों का। मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स रहते हैं और यू लिव विद द फैमिली। अगर आप एक कपल हैं, आपके बच्चे हैं, यू लिव विद द फैमिली और आपके माँ बाप भी रहते हैं, मतलब बच्चे के दादा दादी रहते हैं या नाना नानी रहते हैं या कोई भी घर में बुजुर्ग रहता है, तो उनकी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती है। वो चाहते हैं कि जब वो ना रहे, क्योंकि जब इंसान एक सर्टेन एज पे पहुंचता है ना, उनको अपने जो आने वाले जनरेशन जो उस वक्त बढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते, उम्र का तजुर्बा लिए रहे होते हैं, उनको ऐसा हमेशा लगता रहता है कि अगर मैं ना रही या ना रहा, क्या ये इन चीज़ों को संभाल पाएंगे, क्या ये चीज़ सही रहेगा या बिखर जाएगा। उन्हें बिखरने का बहुत डर होता है कि चीज़ें बिखर ना जाए। जो मेहनत से वो आपको आज कहीं पर पहुंचाए हैं, वो बिखर जाने का डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनती है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका साइन जो है मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, या तो आपका जो सन मून साइन होगा उसमें से आप हो सकते हैं, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस वर्गो की एनर्जी है,
यहाँ पर फायर साइन की भी एनर्जी है, लियो, सजिटेरियस, एरीज। यहाँ पर कैंसर की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है। तो ये कुछ साइंस यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कि अर्थ साइन भी है यहाँ पर, वाटर साइन भी है, यहाँ पे एयर साइन नहीं है। बट हाँ, अगर आप एयर साइन के हैं और आपसे सिचुएशन रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो जो मैं बता रही थी आपको, तो जब बड़े ऐसा फील करते हैं और घर का माहौल ऐसा होता है कि आप बड़ों की बातें सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग योर 100% एफर्ट बट चीजें नहीं बन रही ना, तो आपको आंसर भी यहीं पे मिल रहा है कि साइलेंस इज द की। कभी कभी चुप रहने से भी बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं जो आपके बोलने से नहीं मिलता। हमेशा बोल देना अच्छा नहीं होता। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो अभी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, इसमें आपको सबसे पहले बोला जा रहा है टू हैव पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो टाइम, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। किस चीज का? पेशेंस का। जिंदगी में इसका मतलब आने वाले वक्त में आपके लाइफ में और भी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। कुछ अनसर्टेनिटीज है जो शायद आपके प्लान में नहीं है इस साल में, वैसी कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आपका एक ऐसा टाइम हो सकता है आने वाले 5 से 15 दिन में आए जिसमें आपका कुछ ऐसा मीटिंग स्केड्यूल हो जाए या फिर ऐसा मीटिंग प्लान हो जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसके लिए आपको बाहर यात्रा करनी पड़े, या फिर कोई ऐसा प्रेजेंटेशन आ जाए जो लोग जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एक वर्क आ जाए आपके लिए जिसका कोई प्लान नहीं था। तो वहां पर आप चिल्ला नहीं सकते, वहां पर आप क्लाइंट को या अपने काम को या अपने बॉस को आप दुखी नहीं कर सकते। वहां पे आपको पेशेंसली काम लेना होगा, शांति से सोचना होगा, अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा। तो इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, अभी मैं देखूंगी कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। ये तो हम देख रहे हैं कि किस सिचुएशन में हो, बट जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर समथिंग वेरी बिग, बट ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बहुत अच्छा डायलॉग है, इसका मतलब भी बहुत अच्छा है कि जब आपके पास वो पावर होता है तो सिर्फ पावर का मजा नहीं लेना चाहिए। जब कोई पावर मिलती है आपको तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आपकी उतनी ही बढ़ती हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो आपकी सिचुएशन बन रही है, उसमें से पहला पार्ट तो ये है कि या तो आपके घर में कई तरीके के वाद विवाद चल रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स से हमें दिख रहा है, जहाँ पे कई तरीके के ओपिनियंस आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। दूसरा, या तो आप ऐसे श्रेणी या ऐसे कैटेगरी में है कि हो सकता है आपने कुछ महीने पहले पैसों की कमी देखी, जॉब लॉस हुआ है आपका, यानी कि आपने जॉब छोड़ा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है आपके जीवन में, फाइनेंशियली आपका कुछ इश्यूज चल रहा है जिस वजह से आप घर की नीड्स को, घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, जिस वजह से अभी चीजें बैलेंस नहीं हो रही है और इसको लेकर कई तरीके की बातें चल रही है। तो ये जो आने वाला वक्त है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आने वाला ये पोर्टल है, यानी कि कल का जो पोर्टल है, ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग सर्टेन अपॉर्चुनिटीज विच इज नॉट प्लान, जो आपके प्लान में तो बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक, और जो बहुत ही सडनली आपके लाइफ में आने वाला है और वो आपकी लाइफ को बदल देने वाला है। येस, आई एम सेइंग इट एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि ये चीज आप अट्रैक्ट करें। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत है? खुद पर बिलीव रखने की जरूरत है। ऑलराइट, तो अगर आप खुद पर ये बिलीव रखेंगे कि हाँ ठीक है, अभी जो भी चल रहा है मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना है, मुझे पेशेंसली सुनना है और आगे बढ़ना है, जैसा भी सिचुएशन होगा आई टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि मुझे ही टेक केयर करना है। इफ यू आर द वन, अगर आप ही को टेक केयर करना है तो टेक इट पॉजिटिवली। ऑलराइट, यहाँ पर जो एक और मैसेज आया है वो ये है कि काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस पोर्टल पे अभी एक ऐसा सिचुएशन है करंटली, अगर मैं पहले बात करूं तो ऐसा सिचुएशन है कि आप किसी ऐसे पर्सन की कमी महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो उस बेसिस पे, मैं बस इन जनरल कॉन्टेक्स्ट कह रही हूँ कि अगर आप ऐसे किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे, ऐसे किसी पर्सन को ढूंढ रहे थे
या ऐसे किसी सलाहकार को अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे थे जिससे आपको लग रहा था कि हाँ, ये एक ऐसा पर्सन है जिससे मैं सारी बातें कर सकता हूँ, ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी चीजों को बता सकता हूँ। तो ऐसा पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है। वो कनेक्ट अगर आपसे हो रहा है तो उस एनर्जी को फील करने की कोशिश कीजिए। हर एनर्जी जो आपसे कनेक्ट करे जरूरी नहीं है वो आपका प्यार हो, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके ट्विन की। तो अगर आपको पता है कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है और कहीं ना कहीं उनके साथ ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों के लिए सोलमेट एनर्जी भी है, तो अगर आपको पता है कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट कौन है तो ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पर्सन। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपकी गाइडिंग लाइट बनेंगे। एक और मैसेज ये बोलते बोलते मुझे चैनल हो रहा है, वो ये है कि अभी आपकी जो सेविंग्स है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में सेविंग्स रखे हैं, चीज़ों को प्लान करके आप करना बहुत अच्छे से चाहते हैं, आप कोई भी हैस्टी डिसीजंस नहीं लेते हैं। अभी करंट सिचुएशन में, मतलब अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे, हो सकता है कि पैसे रुपए को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी आपको फिलहाल बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, थोड़ा सा, मे बी फॉर अ वीक, मे बी फॉर दिस मंथ, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखते हैं फिर चीज़ों को प्लान करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ करंट सिचुएशन का सिनेरियो आ रहा है जहाँ पे आपको पेशेंस रखने को बोला जा रहा है, जहाँ पे आपको साइलेंस का सहारा लेने बोला है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसमें एक्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। जो लोग लव रीडिंग के हिसाब से इस रीडिंग पे आए हैं देखने के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बोला जा रहा है कि आपका ऑरा सही सोल को अट्रैक्ट कर रही है, बट आपको पहचानने की ज़रूरत है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि हाँ, ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में आ रहा है, ये आपको कुछ सिखाने, समझाने, आपको गाइड करने आ रहा है। ये एक ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में हो सकता है जो आपके अंदर जो छुपे हुए स्किल्स है उसको वो बाहर निकाले। हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में एक मामूली इंसान की तरह आया, आपको पता ही ना हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका कोई भी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर स्पाउस एज वेल। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके उस टैलेंट को बाहर निकाल दे जिसके बारे में शायद आपको पता था बट आप भूल गए थे, या फिर हो सकता है आपको पता ही नहीं था कि आप इतने क्रिएटिव हैं। तो काफी सारी चेंजेस लेकर ये पोर्टल आपके लिए आ रहा है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये जो पोर्टल है ये क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ऑलराइट, लेट्स सी 5-5 पोर्टल जो है क्या लेकर आ रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है सो लेट्स सी 5-5 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। क्या करना है ये तो हमें पता चला, अब लेकर क्या आ रहा है, अब क्या चेंजेस देख सकते हैं इस 5-5 पोर्टल से। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, we have page of cups, okay, we have page of wands, knight of swords, two of cups, मैंने अभी बात की थी soulmate और twin flame की, we have 9 of pentacles, beautiful, and we have 3 of swords. Okay, we have the Hierophant card, 7 of swords. All right, मैं थोड़े से और कार्ड्स लूंगी, एक कार्ड मेजर आर्काना से। Okay, this is the card, we have the Sun card, beautiful. बॉटम ऑफ द डेक से आया है the Emperor का कार्ड। Okay, एनर्जी ऑरिकल डेक से भी हम देख लेते हैं। We have woman holding a heart. Okay, we have 2 cards, healer of the ages, and we have the victory card. Okay, यहाँ से आया है द टेम्पल पाथ, जो एकदम रीडिंग के स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही थी। वाओ,
सबसे पहले मैं जो अभी आप रिसीव करने वाले हैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, मैं आपको वो नंबर्स बताना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरीके से रेजोनेट करता है। सबसे पहला नंबर है नंबर 19, नंबर 4444, नंबर 28 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 4। ये कुछ नंबर्स हैं या ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस आने वाले महीने में। 5/5 पोर्टल की एनर्जी ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है इस पोर्टल की, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लेकर आता है। तो सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके किस एरिया में आने वाला है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में आपको कुछ बनाने आ रहा है। ये आ रहा है आपको एक नया वर्जन में उतारने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी अच्छे ऑलरेडी पोजीशन में हैं या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको फिर से कुछ एक बनाए। नहीं, अगर आप बहुत अच्छा करें तो ये इसको और इन्हेंस करने आ रहा है। ये उन चीज़ों को पॉइंट आपको करवाएगा या ये सिचुएशन में आपको डालेगा ताकि आप देख सके कि आपके अंदर कमियां किस चीज़ में हैं। देखिए, हमें खूबियां बताने वाले, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाते हैं ना, तो हमें खूबियां बताने वाले तो लोग बहुत होते हैं, बटरिंग करने वाले लोग बहुत होते हैं, बट बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपकी कमियां बताते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपको सही रास्ते में ग्रो कराने के लिए। ये कौन कर सकता है? ये आपका कोई दोस्त कर सकता है, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड कर सकता है जो आपको जानता हो, ओके। या तो ये आपका कोई पार्टनर कर सकता है, आपका ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, तो या फिर आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आप जिनका बात सुनते हैं, जो आपको सच में अपना मानेगा ना, तो वो सिर्फ आपकी बटरिंग नहीं करेगा, वो आपको दिखाएगा भी कि आपका पॉजिटिव साइड क्या है, और अगर आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो आपका नेगेटिव साइड भी दिखाएगा। ये पोर्टल कहीं ना कहीं आने वाले 4 से 5 महीनों में आपको एक एम्परर की पोजीशन में लाएगा, यानी कि एक ऐसा पोजीशन जहां पे आप चीजों को अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाए, आप हर चीजों को एक सिस्टमेटिक वे से लेकर चल पाए, जहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, प्रॉब्लम अगर जिंदगी में बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो हम भगवान को याद करना ही भूल जाए। तो प्रॉब्लम अप्स एंड डाउन्स इसलिए रहती है क्योंकि हम टाइम टू टाइम अपने ऊपर एक रियलिटी चेक कर सके कि क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं। बट अगर हम प्रॉब्लम के साथ डील करते करते जो हमें लेसन मिलते हैं, अगर उसको हम एक्सेप्ट करना सीख लेना, तो प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कुछ चीजें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपको ये बताएगा कि आपके अंदर क्या पावर है, आप क्या क्वालिटीज पोजेस करते हैं जो आपको शायद अब तक नहीं पता है, जो आपके अंदर हिडन है। जो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, या फिर किसी तरीके से काम को ढूंढ रहे थे, ये पोर्टल आपके लिए नेक्स्ट 5 to 7 डेज में वो पोर्टल ओपन कर रहा है, वो रास्ता ओपन कर रहा है। जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, किसी के दिल में दर्द है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे, इसका भी कहीं ना कहीं एक नया रास्ता, एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एक एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ऑनलाइन अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकता है, ऑनलाइन चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, वर्ड ऑफ माउथ से भी जल्दी आजकल ऑनलाइन चीज़ें वायरल होती है। तो ऐसा अगर आपको सोच रहे, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई पसंद करता है, या फिर हो सकता है ऐसा हो कि आपको कोई पसंद कर रहा हो, या फिर आप किसी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा अगर कोई सिचुएशन है तो यस, उस पर्सन से मीटिंग के भी चांसेस बन रहे हैं इस 5/5 पोर्टल के ओपन होने के बाद। दूसरा, आप जो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सब कोई होते हुए भी आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, सो योर ट्रू सोलमेट इज वेरी नियर टू यू। ये पोर्टल में आपको उनका साथ, उनका सपोर्ट, उनका स्ट्रेंथ आपको मिलेगा ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल पाए, और आने वाले वक्त में आप विक्ट्री को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने अंदर की उस एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं दब गई थी विद द एटमोसफेयर ऑफ योर प्रेजेंट सिचुएशन के एटमोसफेयर से, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इससे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आ गया था।
तो अभी आप जो बहुत अच्छी चीज़ें जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको सबसे अच्छा पाने का सिचुएशन यही है कि आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। पेशेंस इज द की, पेशेंस आपको रखना है। अगर आप रिलीजियस हैं तो अगर आप मान लीजिए मंदिर जाते हैं, आपका अगर मतलब वीक में कभी मंदिर जाने की हैबिट है, तो इस चीज़ को बढ़ाइए। अगर आप सुबह सुबह नहीं उठते हैं, मैं 5 बजे की बात नहीं कर रही, आप 6-7 बजे तक भी अगर आप उठते हैं, एक रूटीन बनाइए अपनी ज़िंदगी में। भले ही आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका सिचुएशन है, लेट नाइट तक जगना, लेट से सोना, दोपहर को उठना, अपनी रूटीन में एक चेंजेस लाइए। अपनी रूटीन को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कीजिए अगर आपका नहीं है तो। और यहाँ पर दूसरा मैसेज ये भी है कि अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है 3 ऑफ सोर्ड्स है, वो यही बता रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको जिन्होंने अपनी बॉडी का ध्यान रखना ही छोड़ दिया। हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी एक टेम्पल है, हमारा मंदिर है। हम उसको जैसे नर्चर करेंगे वैसे ही वो हमें फल देगी। हम खड़े रहते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी में स्टेमिना कहाँ से आता है? उसी रेस्ट से आता है जब हम टाइमली सोते हैं और टाइमली बॉडी को टाइम देते हैं। तो अगर आप अपना स्लीपिंग साइकिल नहीं चेक कर रहे, अगर आप एक प्रॉपर 5 to 6 आवर्स की मिनिमम रेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपका बॉडी कल आपको ऐसे सिम्टम्स देना शुरू करेगा, बीमारियों को अट्रैक्ट करेगा। फिर आप क्या करेंगे? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यहाँ पर कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलने वाला है, बट बेबी स्टेप्स के साथ। यानी कि आप अगर काम ढूंढ रहे थे, जैसे कि मैंने बताया, वो आपको मिलेगा। अगर आप प्यार ढूंढ रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप को बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। एक ट्रू सोल पार्टनर जो है आपके लाइफ में आपका गाइड बन के आएगा। ठीक है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, आपका सोलमेट भी हो सकता है। लव रिलेशनशिप को छोड़ के भी एक गाइड बनना, एक मेंटोर बनना, ये भी आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आने वाले आप 3 से 4 महीने में अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में देखिएगा जो अभी आप उम्मीद नहीं कर रहे। आपके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो बिल्कुल भी अनप्लान्ड है, जो अभी तक आपके कैलकुलेशंस में नहीं है। तो ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल से आप बाहर आने वाले हैं जो अभी आपको लग रहा है कि आपके सर पे बहुत बड़ा बोझ है। सो यू आर अट्रैक्टिंग बिग थिंग्स। बहुत छोटी चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे। ये पोर्टल और इस रीडिंग से जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल रीडिंग आया है कि आप अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी ही आएंगी। यू आर अट्रैक्टिंग विक्ट्री। आपके पास सन का भी कार्ड है। यू आर गोइंग टू बी एन एम्परर। तो आप एम्परर की पोजीशन होल्ड करते हैं, किंग की नहीं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ किंग एंड एन एम्परर, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इस 5-5 पोर्टल से अट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। ओके, काफ़ी लोग यहाँ पर रीडिंग ऐसा देख रहे हैं जो बहुत इम्पेशेंट है, कार्ड्स जंप कर रही है। नाउ लेट्स सी फाइनल कुछ मैसेजेस या गाइडेंस आपके लिए। क्या है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस टाइम? ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। तो अगर ऐसे सिचुएशंस में आप जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे आपको रहने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा प्यार से, थोड़ा सब्र से चीज़ों को हैंडल कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मैं इसी की बात कर रही थी। दिस इज़ अ कंफर्मेशन मैसेज कि जो इम्पॉसिबल है, जो आपने सोचा ही नहीं है, उस पर भी भरोसा कीजिए क्योंकि इम्पॉसिबल होने वाला है। मैं आपके सामने ही कार्ड शफल कर रही हूँ। सरेंडर टू द डिवाइन, मैंने आपको पहले ही बोला था एकदम स्टार्टिंग में जब मैं आपको मैसेजेस पढ़ के बता रही थी कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है और हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, सरेंडर योरसेल्फ। जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, आंसर आपको मिल जाता है। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो यस, हीलिंग की ज़रूरत है। हमने पहला ही मैसेज जो हमें मिला था वो यही मिला था कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, थोड़े अपनी बॉडी को हील कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। द फाइनल मैसेजेस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यानी कि जो आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं, जो आप कंक्लूजन्स ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, भले आपके लिस्ट में वो प्लान नहीं है बट आ रही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया, अभी बताया, स्लीपिंग
हैबिट्स के बारे में, आपके रूटीन के बारे में। अगर आप अपने रूटीन से नहीं चल रहे तो दिस इज़ अ हाई टाइम कि जब आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलने की ज़रूरत है। आप थोड़े दिन अपने आदतों को अगर सुधार के देख लीजिए। आप अगर अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करें, अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन सही तरीके से ना हो तो मुझे बताइएगा। ऑलराइट, तो काफ़ी क्लियर कट मैसेज है और ये थी आपकी रीडिंग 5/5 पोर्टल की। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।